हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जितने भी थ्योरी और फार्मूला बताए हैं, आज उन सब थ्योरी और फार्मूला को कैसे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1, क्लास 10th का एक एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री का 8.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो भी डिटेल से। और अगर आप इससे पिछले वाले वीडियो थ्योरी वाला या फार्मूला वाला आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि जितना भी फार्मूला हमने बताया है वो आपको रिमेंबर हो और अच्छे से आप उसे याद कर लें, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन राइट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जिसका राइट एंगल है एट B पर, एंड AB गिवन है AB 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन यानी कि वैल्यू फाइंड करना है। डिटरमाइन फर्स्ट है साइन A एंड कोस A, और सेकेंड में फाइंड करना है साइन C एंड कोस C। इन दोनों का मान फाइंड करना है। हम क्वेश्चन को हिंदी में भी समझा देंगे ताकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी सरल हो समझना, और जो CBSE हैं वो तो समझ ही जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट B, जिसका 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी समकोण बना रहा है, वो एंगल B पे बना रहा है। AB 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिटरमाइन यानी कि उसका वैल्यू पूछ रहा है, पहला साइन A एंड कोस A का, एंड सेकेंड में साइन C एंड कोस C का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने जैसा कि बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल नेम दे देते हैं, जिसका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो B पे बना रहा है। तो ये 90 डिग्री है और ये जो है कोण B है, और बाकी जो बच गए A एंड B वो आप कहीं भी दे सकते हैं। तो A हम यहाँ पे दे देते हैं एंड B यहाँ पे दे देते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाले 24 सेंटीमीटर, एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये C होगा, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है वो गिवन नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर्ण को हम लोग फाइंड कर लेंगे, यानी हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। BC कितना गिवन था, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर
और रिमेनिंग जो 2 साइड्स बच गए हैं यानी कि ये और ये, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो जो आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यानी कि कहने का मन यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो बच गए तो AB स्क्वायर प्लस और ये बचा BC, तो BC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का मान गिवन है 24 सेंटीमीटर, AB का मान गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर देंगे 24 सेंटीमीटर। अब होल स्क्वायर है तो आप भी दे दीजिएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो BC का होल स्क्वायर है तो 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, अब 24 का होल स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है 576 यानी कि 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब जैसे ही इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा कितना आएगा 625। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर इस तरफ स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ेगा, ऐसे तो स्क्वायर हटता नहीं है। यहाँ पे आप जो करेक्ट मेथड से लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर, लेकिन आपको समझने के लिए केवल बता दे रहे हैं कि ये साइड से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये साइड रूट चढ़ेगा। यानी कि AC इक्वल टू रूट अंडर 625। यहाँ पे स्क्वायर हटा तो ये साइड रूट चढ़ गया, लेकिन ऐसा बोलना गलत होता है। यहाँ पे जो एक्चुअल में होता है वो लिखा जाता है बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर। और हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो AC अब 625 का स्क्वायर रूट होता है यानी कि वर्गमूल होता है 25 यानी कि जो हाइपोटेनस AC का मान निकला 25 सेंटीमीटर निकला, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट में पूछा था साइन A एंड कोस A का मान क्या होगा, यानी कि वैल्यू क्या होगा, यानी साइन A। तो साइन A, आप साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसे पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। तो साइन का फार्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है क्या है, A है, यानी कि ये वाला इसका माना गया है एंगल, इसको माना गया है। तो अब जब इसको एंगल ऑफ रेफरेंस माना गया है तो इसके सामने वाले जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, यानी कि ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है तो ये ऑलवेज रहेगा हाइपोटेनस, और जो बच गया ये रहेगा बेस। एंगल ऑफ रेफरेंस जब ए रहेगा तो इसको जब मानेंगे तो, क्योंकि हमने बताया है कि एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है वही कहलाता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब कहलाता है। तो P का मान कितना है 7 एंड हाइपोटेनस का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जा रहा है, यानी कि 7/25 ये आया साइन A का वैल्यू। अब पूछ रहा है कोस A, तो कोस इक्वल टू आप फार्मूला जानते हैं कि जो होता है B/H होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले B/H, और यहाँ पे पहले ये देखना होगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ भी A है, यानी इसी को माना गया है, तो इसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर यही होगा और बेस यह होगा, और हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता तो वही होगा। तो B का मान कितना है 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट तो बच गया 24/25,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमसे सेकेंड में क्या पूछा था, साइन सी एंड कोस सी का मान। सेकेंड वाले में हमसे पूछा था साइन सी एंड कोस सी का मान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन सी का मान फाइंड करते हैं। तो साइन बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि P अपॉन एच होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है C, ये ज़रूर आपको देखना होगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो एंगल पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या है C और यहाँ पे था A, तो जब C माना है, एंगल ऑफ रेफरेंस जब C माना है यानी कि ये वाला माना है, तो ये इरेज कर देते हैं पहले और हाइपोटेनस भी इरेज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगर C को माना है एंगल, तो इसके अगर इसको हम लोग एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने वाले जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो बच गया ये कहलाएगा बेस। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से तो P अपॉन एच, तो P का मान कितना है अब 24 सेंटीमीटर और H का मान 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यानी कि 24 अपॉन 25, ये आया साइन सी का मान। अब हमसे पूछ रहा है कि कोस सी का मान क्या होगा, कोस सी। अब कोस इक्वल टू आप फार्मूला जानते हैं कि जो होता है B अपॉन एच होता है, लेकिन फिर वही बात कि आपको क्या देखना होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस कि क्या है, तो यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है C, यानी इसी को माना है, तो यही माना है, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये एंड B ये। तो B का मान कितना है 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर का अति हाइपोटेनस का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट यानी 7 अपॉन 25 हो जाएगा इसका आंसर। ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कहीं पे इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में आ रहा है तो बोले यस सर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे नो सर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर फिगर दिया गया है, यानी कि चित्र दिया गया है इस टाइप का। एक ट्रायंगल गिवन है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है यानी एंगल है, और इसका नाम है R। ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये नोट गिवन। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड tan P एंड कोट R का मान क्या होगा। तो चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं। तो जो ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है, PQ गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर एंड PR कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, बट हमें QR नोट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का नाम क्या है
पी आर, यानी कि इसका स्क्वायर जो इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर का इक्वल होगा। अब पी आर का मान गिवन है, पी आर का मान कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 13, अब यहाँ होल स्क्वायर है तो लिखेंगे होल स्क्वायर, इक्वल टू है तो इक्वल टू पी क्यू का मान गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू आर गिवन नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो 109 और ये होगा माइनस में 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25 और इक्वल टू इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट एंड क्यू आर। अब इधर से स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ा, तो इसका जो 25 का स्क्वायर रूट होता है वो 5 आता है, यानी कि यहाँ से जो क्यू आर का मान निकला 5 निकला, यानी कि क्यू आर का मान जो निकला 5 सेंटीमीटर, इसका मान कितना निकला 5 सेंटीमीटर। जब हम तीनों साइड का लेंथ फाइंड कर लिए हैं, अब हम लोग पहुँचेंगे कि किसका मान पूछ रहा था, tan P एंड कोटर का मान। तो tan P माइनस कोटर, तो tan P यानी एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ क्या है P, यानी कि ये वाला है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस जब ये है tan P में तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, क्योंकि हमने बताया है कि थीटा के जो सामने वाला साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस ये तो कभी चेंज होगा नहीं, और बच गया से बेस। तो tan P का मान क्या होता है, अब फार्मूला क्या होता है tan बराबर फार्मूला ऐसे पढ़ेंगे tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। अब P है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का नाम है क्या क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है QR, तो यहाँ पे लिखेंगे QR एंड बेस का नाम यहाँ पे क्या है PQ, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ। अब माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे कोट आर बोल रहा है, क्या कोट आर, यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस अब ये है, अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो जब एंगल ऑफ रेफरेंस इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा बेस, और ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं। तो कोट आर का फार्मूला होता है कोट थीटा का B अपॉन P, तो B का मान यानी कि B कौन है QR, क्या QR एंड P क्या है PQ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, QR का मान कितना था 5 एंड PQ का मान कितना था 12, यहाँ भी 5 एंड 12। अब 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो कट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। जैसे एग्जांपल किए 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम नंबर है तो 0 आता है, तो यहाँ भी तो दोनों सेम है 5/12, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। जैसे 4 - 4 करते हैं तो 0 आता है, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में रहता है तो 0, तो ये 5/12 ये प्लस में है
और यहाँ पे 5/2 माइनस में है तो ये दोनों कट कर 0, तो इसको जो आंसर आएगा 0। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसे ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी डाउट है या कोई क्वेश्चन इसमें से या फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं टाइमलाइन को देखकर कि सर इतना टाइमलाइन पे यानी कि 10 मिनट 20 सेकेंड पे हमको समझ में नहीं आया। अगर डाउट आपको आता है तभी हम उसे दोबारा बता सकते हैं। अगर नहीं डाउट आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इफ क्वेश्चन नंबर 3 इफ sin a इक्वल टू 3/4। तो कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्वेश्चन नंबर 3 के आए से पहले आप सुन लें, फिर हम लोग इसे बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है इफ sin a इक्वल टू 3/4, ये गिवन है, और कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a, यानी cos a एंड tan a का मान पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करेंगे। ये A, B एंड C। अब यहाँ पे न कोई ट्रायंगल का जिक्र किया गया है, तो आप किसी के भी राइट एंगल आप मान सकते हैं, आप फ्रीडम है। तो हमने यहाँ पे जो राइट एंगल लिया है एट B पे ले लिया है, यानी कि B को हम लोग 90 डिग्री का कोण मान लिया है, और बाकी A यहाँ मान लिया है और C यहाँ। आप कहीं भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया गया है। और जो गिवन है हमारे पास sin A का मान गिवन है 3/4, यानी जो एंगल ऑफ रेफरेंस माना है इसको माना है। अब जब इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा बेस, यानी कि इसके हिसाब से, और यही गिवन भी है। तो साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि होता है P/H, यानी कि P का जो मान है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 नहीं राइट करेंगे, यहाँ पे 3x राइट करेंगे। तो P तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि BC का मान है 3x एंड H का मान जो गिवन है 4 है। तो आप 4 नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे कि 4x गिवन है, बिकॉज इसलिए कि जो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप यहाँ 3x मानिएगा एंड 4x। अगर आप ऐसे नहीं भी मानेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, बट कहीं कहीं पे आपको फंसने की संभावना है, इसलिए आप ऐसे ही मानेंगे। तो हम लोग ऐसे अब लिख लेते हैं कि लेट BC कितना गिवन है 3x एंड AC गिवन है 4x, और हमें AB फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, यानी कि बेस फाइंड करना है। तो AB गिवन नहीं है, AB नोट गिवन, यानी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का नाम क्या है AC, तो AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी जो रिमेनिंग दो साइड हैं उसके स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होता है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब AC स्क्वायर, AC का मान गिवन है क्या 4x, तो लिख देंगे 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू है तो इक्वल टू, एंड AB का मान गिवन नहीं है तो लिखेंगे AB का AB स्क्वायर, प्लस है तो प्लस BC स्क्वायर, तो BC का मान गिवन कितना है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। अब 4x का होल स्क्वायर, तो इसको अब होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4x इंटू 4x यानी ऐसे 4x का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4x इंटू 4x, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 16x स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब 3x का होल स्क्वायर, तो इसको जब दो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में, तो 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा AB स्क्वायर। अब ये AB का मान फाइंड करना है, तो इस साइड से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये साइड रूट चढ़ेगा, यानी कि ऐसे √7x स्क्वायर इक्वल टू AB, तो AB का मान यहाँ कितना होगा √7, तो √7 ही रह जाएगा, और x स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर है तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √7x, तो AB का मान जो आया हमारे पास कितना आया √7x। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि कोस A का मान पूछ रहा था, कोस A, तो कोस बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है B/H, और यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं देखेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस A है यानी ये, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होगा नहीं, और जो बच गया ये कहलाएगा क्या बेस। तो B का मान कितना गिवन है √7x, एंड हाइपोटेनस का मान गिवन कितना है 4x, तो 4x के कट करें x और x कट जाएगा, तो जो बचेगा √7/4, तो कोस A का मान जो आएगा √7/4 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है tan A का मान, तो tan A, तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं P/B, और अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या दिया है, तो A है यानी यही वाला मान रहा है, तो इसके लिए तो सेम रहेगा, तो P परपेंडिकुलर तो 3x, एंड बेस कितना है √7x, तो x से x कट होंगे तो यहाँ बचेगा 3/√7, तो tan A का जो मान आया 3/√7 होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बोल रहा है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू, क्या गिवन है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 एंड आपसे पूछ रहा है फाइंड साइन ए एंड। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि आप इसे ही बी क्यों माने, तो आप यहाँ सी भी मान सकते थे एंड ए भी मान सकते थे, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये साइड होगा तो डिवाइड में, तो कोट ए इक्वल टू होगा 8/15, 8/15। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है ए है, यानी कि इसको माना गया एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और हाइपोटेनस तो चेंज कभी होता नहीं, यानी कि ये होगा, एंड बेस ये होगा। अब यहाँ पे कोटे का फार्मूला होता है B/P, यानी कि B का जो मान गिवन है 8 गिवन है, एंड P का मान जो गिवन है 15 गिवन है, एंड P का मान जो गिवन है 15, यानी कि आप ऐसे मानेंगे कि B जो है 8 है तो इसको लिखेंगे 8x, एंड P जो है 15 तो इसको लिखेंगे 15x, बिकॉज इसलिए कि जो ट्रायंगल का वैल्यू है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका मान गिवन नहीं है तो इसका मान हम लोग फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले ये मान लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, तो लेट ए बी का मान गिवन है 8x एंड बी सी का मान गिवन है 15x एंड ए सी का मान फाइंड करना है, आखिर क्या होगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी का AC का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब AC का मान गिवन नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों राइट करेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू, AB का मान गिवन है 8x तो 8x का होल स्क्वायर प्लस BC का मान गिवन है 15x तो 15x का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू, अब 8x का होल स्क्वायर है तो 8x को जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जा 64 एंड x का क्या होगा x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और x का x स्क्वायर। अब जब इन दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 289 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्योंकि AC का मान फाइंड करना है ना जी। तो AC का मान फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 289 का x स्क्वायर, तो AC का मान जो आएगा ये जो है 17 का स्क्वायर रूट है, 17 का वर्ग है तो इसका स्क्वायर रूट जो फाइंड होगा 17 होगा। अब x स्क्वायर के निकलेगा x, यानी AC का मान जो निकला कितना निकल गया 17x। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू फाइंड करें एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड करें। तो साइन ए तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है
P अपॉन एच, और एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, ये है यानी ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर यही होगा, एंड बेस ये होगा, एंड हाइपोटेनस ये होगा। तो P का मान कितना गिवन है 15x एंड हाइपोटेनस 17x, तो x से x काट, तो 15/7, दिस इज योर आंसर। एंड सेक के बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है h अपॉन b, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है ये है, यानी यही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, और जो बच गया वो बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17x एंड बेस कितना गिवन है 8x, तो x खत्म, यानी 17/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप टाइमलाइन को देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप पूछिए, आप फ्रीडम है, आप पूछिएगा तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते चले थे वीडियो रे, एक क्वेश्चन और बता दें ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आज का लास्ट सवाल है, जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। तो हम लोग 4 तक कर चुके हैं, अब जो क्वेश्चन बचा है सिर्फ 1 क्वेश्चन बचा है, और ये इससे पिछले वाले क्वेश्चन हमने जितना भी आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपसे बोल चुके हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तभी हम आपका डाउट का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और क्या करा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं सेक थीटा के अलावा, वो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी में भी समझ लें कि सेक थीटा का मान गिवन है 13/12, और आपसे पूछ रहा है कि जितने भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो हम लोग सपोज ए इसको मान लेते हैं, और जो राइट एंगल हम लोग मानते हैं वो बी पे मान लेते हैं, एंड सी इसको मान लेते हैं। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है थीटा है, तो सपोज हम कोई सी को ही थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा इक्वल टू गिवन कितना है 13/12, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, h/b, यानी कि h का मान गिवन है 13, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 13x, एंड b का मान कितना गिवन है 12, तो कितना मानेंगे, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो बेस कितना गिना है 12, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है, तो ये होगा। एक बात याद रखें कि जो थीटा का सामने वाला कोण होगा, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहा है तो परपेंडिकुलर हमेशा ये होगा, और एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। ये कितना बार हमने बता चुका है।
अब इसका ए बी का मान नहीं दिया गया, यानी परपेंडिकुलर का मान नहीं है, तो फाइंड कर लेंगे हम लोग किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट क्या ए सी इक्वल टू 13x एंड बी सी इक्वल टू 12x, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है यानी कि ए बी फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी जो टू साइड बच गए इसका स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना गिवन है 13x, तो 13x अब होल स्क्वायर है तो दे देते हैं होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर है, ए बी का मान गिवन ही नहीं है, फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं। बी सी स्क्वायर, बी सी का मान गिवन कितना है 12x, तो 12x का होल स्क्वायर। अब इसका 13x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि 13x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 13x इंटू 13x। जैसे यहाँ पे देखेंगे 13x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 13x इंटू 13x। तो 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और x इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ऐसे होगा, तो इसका जो मान आएगा 169 का x स्क्वायर, और ए बी है तो ए बी स्क्वायर, और 12x का जो होल स्क्वायर होगा तो ये होगा 144x स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में, तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 में से 144, तो कितना बचेगा 25x बचेगा x स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। अब हमें ए बी का मान फाइंड करना है, तो इससे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, तो रूट चढ़ा देते हैं 25x स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब 5 का वर्गमूल आप अच्छे से जानते हैं, तो 25 का वर्गमूल अच्छे से जानते हैं कि इसका होता है 5 और x स्क्वायर को होगा क्या x, तो ए बी का मान कितना आया जी 5x, तो ये निकल गया 5x। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो बच गए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो कैलकुलेट करना है। और हमने बताया था इसे फर्स्ट वीडियो में कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, और टोटल 6 में से एक गिवन है सेक थीटा, बाकी 5 आपको फाइंड करने हैं। तो सेक थीटा गिवन है तो बाकी क्या बच गए साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि P/H, और थीटा इसको माने हैं ना हम लोग जी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 5x एंड हाइपोटेनस कितना गिवन है जी 13x, तो x से x कट जाएगा तो बच गया 5/13, तो साइन थीटा का मान कितना आया 5/13। अब इसी का उल्टा फाइंड करें तो साइन का उल्टा क्या होता है जी कोसेक थीटा, इसका फार्मूला होता है H/P। तो आप जानते हैं कि जो साइन थीटा है, अगर फार्मूला से जाना चाहते हैं तो फार्मूला से जाओ, तो H का मान कितना गिवन 13x एंड P का मान कितना गिवन है 5x, x कट जाएगा 13/5। और हमने बताया था कि साइन थीटा एंड कोस थीटा आपस में उल्टा होता है, अगर साइन थीटा का मान 5/13 आया तो कोसेक थीटा का मान आएगा हमेशा 13/5, ऐसे आएगा, यानी कि इसका उल्टा होता है। अब बच गया tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है P
पी अपॉन बी, पी का मान कितना गिवन है 5x एंड बी का मान है 12x, x से x खत्म तो 5 अपॉन 12। और tan का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो कोट थीटा के भी मान फाइंड कर लिए। तो 4। अब सेक थीटा गिवन है आगे से, एक और बचा था। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी कोस थीटा। तो सेक थीटा का मान है 13 अपॉन 12, तो कोस थीटा का मान होगा 12 अपॉन 13। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो फार्मूला से जाओ, क्या होता है b अपॉन h, और b का मान गया कितना 12x एंड हाइपोटेनस कितना है 13x, तो x x खत्म तो 12 अपॉन 13। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका उल्टा है 12 अपॉन 13, यहाँ पे क्या है 13 अपॉन 12। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टा होते हैं। तो ये जो साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 और एक दिया था 6। तो जो बाकी 5 हमें फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए। ये था इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसे वीडियो देखकर आप रिवीजन करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।